इस क्लास में भी मैं आरक्षण जब पढ़ा रहा था तो उसमें भी देखिएगा आरक्षण वाले में कि आपको जब हम समानता जब पढ़ा रहे थे, समानता का पार्ट, तो समानता वाले पार्ट में मैंने आरक्षण को पढ़ाया था, जत कीजिए। और उस आरक्षण में हमने कई प्रकार के आरक्षण बताए थे लैंगिक समानता के आधार पर। आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। किसका? एससी, एसटी और ओबीसी का। लिखवाए भी हम। तीसरा हम बताए थे आर्थिक आधार पर आरक्षण। क्या बोलते हैं इसको? लिखवाए भी हैं। और चौथा हम बताए थे जातीय जनगणना। चर्चा किए थे। यहां से भी क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट्स में और यहां से भी आया, हूबहू आया है। आरक्षण में गलती क्या होती है ना, हम लोग ये पढ़ करके छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत ये पढ़ते हैं उसके बाद निकल जाते हैं। और इसका विभिन्न पक्ष भी हम बताए थे, प्रभाव, और देखिएगा प्रभाव भी। और पिछले नोट्स भी उठा करके देखिए, जो 69th वाली जो हम तैयारी, अभी तो 70 ना चल रही है, ये तो माना जाएगा 69th ना। 69th वाले क्वेश्चंस में हूबहू क्वेश्चंस आप मिला करके देखिए नोट से, मैं इसको बता रहा हूं। नोट से हूबहू क्वेश्चंस देखिए आरक्षण वाले में। जातीय आधार पर लिखवाए थे। जाति आधारित गणना से क्या तात्पर्य? जब भी क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चंस को मिलाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर, जातीय जनगणना वाली है ना, एक मैं बता, ये बताएं भारत जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी? क्वेश्चंस है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो हमने लिखा दिया था हूबहू, जाति आधारित गणना से क्या तात्पर्य? हाल ही में हुए संशोधन ने इसे किस प्रकार स्थापित किया है? इसके विभिन्न प्रभावों का उल्लेख करते हुए बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। वही क्वेश्चन है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चंस कर रहा है इसके विभिन्न प्रभावों का, और क्वेश्चंस में क्या है, बिहार किस प्रकार प्रभावित करेगी। क्लियर? आप उसी दूसरे का आप उठा करके देखिए। पहला क्वेश्चन मूल ढांचे से है, मूल ढांचे से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण मूल्यांकन कीजिए। उठा करके देखिएगा, आपको फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक्स में हमने अलग से फंडामेंटल, ये न्यायिक वाले में, न्यायपालिका वाले में हमने मूल ढांचे से जोड़ करके क्वेश्चंस को बताया है अलग से। और मूल ढांचे में हमने उल्लेख किया था कि मूल ढांचा का आलोचनात्मक, यानी इसका पक्ष भी बताया था और इसका विपक्ष भी बताया था मूल ढांचे से। और मैंने इस क्लास में भी कहा था कि मूल ढांचा अलग से पढ़ना ही होगा। ठीक है, वो मैंने इसका विशेष तौर पर मूल ढांचा का उल्लेख किया था। फिर उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का सेकंड क्वेश्चन देखिए। मैंने इस क्वेश्चन में आर्थिक आधार पर आरक्षण अलग से टॉपिक डिस्कशन किया था, है ना, ये डायमेंशंस बना हुआ। और क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस कह रहा है क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। मैंने इसको पक्ष और विपक्ष दोनों लिखा हुआ है और इसमें साफ
बताया भी थे कि इसका अब क्या पड़ेगा और इसका निगेटिविटी क्या होगी। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना, संविधान के उद्देश्य का संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। किस प्रकार प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। और मैंने कहा था ना कि उद्देश्य का राष्ट्र के निर्माण को और नागरिकों के विकास को प्रस्तुत करती है। और उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष सारी बातों का उल्लेख है। अब देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चंस में मैंने अलग अलग से सभी टॉपिक्स का अलग, भारत कैसा हो और नागरिकों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, तब का उल्लेख किया हुआ है। और इसमें हमने अलग से चर्चा की थी, समाजवादी अगर कहेगा तो क्या होगा, लोकतांत्रिक कहेगा तो क्या होगा। और याद देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। क्लियर। हमारा राष्ट्र कैसा होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, इस सबका उल्लेख इसमें किया गया है। और क्वेश्चंस भी देखिए इसमें, अब क्वेश्चंस देखिए। भारतीय प्रस्तावना राष्ट्र निर्माण के स्वरूप को स्थापित करता है तथा हमारा राज्य कैसा हो एक लक्ष्य निर्धारित करता है। वही है ना कार्य योजना। डायरेक्ट क्वेश्चंस है कि हमारा राष्ट्र कैसा हो एक लक्ष्य निर्धारित करता है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रस्तावना उल्लेखित समाजवाद के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताएं कि इसे लागू करने तो सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए, बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। इस समाजवाद से है, ऊपर वाला क्वेश्चन को मिलाकर के देखिए, इसे मल्टी डायमेंशंस के साथ देखना। अगला क्वेश्चन आइए, संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अब उठाइए अनुच्छेद 13 उठा करके पढ़िए। अनुच्छेद 13 में हमने विस्तार से प्रथम संविधान और 368 का हमने विस्तार से चर्चा किया था अनुच्छेद, क्योंकि 313 में संशोधन करते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 368 का हमें अधिकार है तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और इसी संविधान संशोधन के खिलाफ मूल ढांचा की अवधारणा आई थी। हमने अलग से संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से और उसके बाद किस प्रकार कहा कि मूल व्यवस्थाओं को आप अलग नहीं कर सकते आप। क्लियर। तो अनुच्छेद 368 का भी डायरेक्टली उल्लेख है और उसका विस्तार से चर्चा है अनुच्छेद 13 के साथ जोड़ते हुए। ये पांचों का पांचों क्वेश्चन बंधु जो है वो आपका क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट्स का। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार क्वेश्चंस पे आइए। अब राष्ट्रपति वाला टॉपिक खोलिए। अब राष्ट्रपति का टॉपिक मैं निकाल रहा हूं। कहां चला गया ये नोट्स? मैं आधा ही दिया है क्या? इथनेसिया तक लिख दिया है और उसके बाद पीछे वाला हटा दिया, आगे वाला। गजब स्थिति है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो राष्ट्रपति वाला था उसमें संसदीय प्रणाली से जोड़ते हुए हमने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, हमने अच्छा इसमें कहा था कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। और देखिए तो क्वेश्चंस में ये पूरा का उल्लेख ये डायरेक्टली उसमें बताया हुआ है राष्ट्रपति की शक्तियों को। और देखिए यहां से क्वेश्चन, भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। और संसदीय प्रणाली में उल्लेख है ना, वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसके ऊपर देखिए, संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली से पूछा है क्वेश्चन। अब देखिए संघीय प्रणाली से क्वेश्चंस को, संघीय संरचना से
भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना, और दूसरा है बड़े राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। क्लियर? राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है, राजनीतिक समुदाय शब्द बोल रहा है। ठीक है। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। और देखिए यहां क्वेश्चन, परिचय, संघ, अब भारत ने इसे क्यों अपनाया और किस रूप में अपनाया, यही क्वेश्चन है। भारत ने इस मॉडल को अपनाया और भारत ने इसी मॉडल को क्यों अपनाया, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। और इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बना है, भारत ने जो अपनाया है अमेरिकी संघीय व्यवस्था की जगह कनाडाई मॉडल को अपनाया। इसका पीछे रीजंस क्या था यह भी लिखा हुआ है। क्लियर? अब इन सब का ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, बिहार में गठबंधन राजनीति, दलीय प्रणाली जब पढ़ाए थे तो गठबंधन राजनीति का भी उल्लेख किया था, गठबंधन राजनीति के विभिन्न प्रभावों का। क्लियर? तो आप उठा करके देखिए, सारा क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है। और आपको लिखना कितना था? 5 और 2 7 क्वेश्चन। अगर सिर्फ नोट्स भी अच्छे से पढ़ लिया जाता ना, या पढ़ लिया जाए, तो हमको लगता है कि एक सफिशिएंट। लेकिन जब तक डायमेंशन अच्छा हमेशा बदलता रहेगा। ये 69th का है, ऐसा नहीं कि 68 में स्वरूप बदल गया। उम्मीद भूल जाइएगा कि 69th का जो हम पढ़े हैं वो 60-70 में भी आएगा, 71 में भी आएगा। इसीलिए मेरा नोट्स हमेशा वेरी करता रहता है। आपको 68 वाला नोट्स देखेंगे ना, तो आपको लगेगा 69th वाला में 68 में हम गलत पढ़ा दिए, ऐसा फील होगा, कम पढ़ाएं। या 69th वाला देखिएगा, 70 वाला से मर्ज कीजिएगा ना, कंपैरिजन कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये वाला पॉइंट इसमें छूट गए, वो वाला पॉइंट उसमें था, वो वाला पॉइंट इसमें नहीं है, उसमें है। आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। अकॉर्डिंग टू पढ़ा जाता है बदलते व्यवस्थाओं के साथ साथ बदलते पैटर्न के आधार पर। क्लियर? ये सारा क्वेश्चन है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर उसको गौर से भी अच्छे से पढ़ लिया, मुझे लगता है कि कवर हो जाएगा। यहां पर तो आपको दिखा तो दिया, उद्देशिका में भी मैंने पढ़ाया है, आया है। आपको आरक्षण भी मैंने चर्चा कर ही रहे हैं, अभी तो आया है। डीपीएसपी से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, फंडामेंटल राइट से नहीं पूछा है। अब अगली बार हो सकता है कि डाल देगा, अगली बार डाल देगा। हालांकि यहां पर आरक्षण फंडामेंटल राइट्स में नहीं पढ़ता है लोग, लेकिन इसमें जोड़ करके पढ़ना ही है। क्लियर? इसीलिए अब यहां पर देखिए, अब